हाय, सो आई एम नमन एंड मेरा इंट्रोडक्शन मैं तुम लोग को दे दूं। आई एम हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम नमन, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड अगर मैं रीसेंट लाइफ इवेंट्स अपने बारे में बताऊं, सो आई वॉज ओबीज, ठीक है। देन आई गॉट इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आई गॉट इनटू ग्राइंड। एंड मैंने अराउंड 2023 में फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, अपना जिम स्टार्ट करा, चीज़ें सीखी। आई विल टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स लेटर। फिर बहुत अप डाउन्स आए, काफ़ी टाइम अप डाउन्स आए, बट मेजरली मैं 100 kg तक आ गया था 1.5 साल के अंदर, ठीक है। 2024 के एंड में मैं आ गया था, यस। सो 2024 के एंड में मैं अराउंड 94 kg आ गया था। अब इस चीज़ को ग्रैस्प करना कि मैं 94 kg का आ गया था और अभी अराउंड उस बात को 1 साल और 1-2 महीने बीत चुके हैं। अगर मैं उसी प्रोग्रेस से आगे बढ़ रहा होता तो 145 kg से मैं 95 kg आया। कितने साल में? अराउंड 2 साल में। उस प्रोग्रेस के हिसाब से अभी तक मेरी शेडेड बॉडी, एब्स आ जाने चाहिए थे एंड मुझे अपना बल्किंग फेज़ स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट 94 kg से 100 kg के बीच में मेरी लाइफ ऐसी अटकी। ऐसा नहीं कि मैंने पुश नहीं किया, मैंने इतना पुश किया है ना कि मैं उस चीज़ को एलेबोरेट नहीं कर सकता हूँ। मैंने 45 मिनट रोज़ कार्डियो किया है, इंक्लाइन, हर कंडीशन पे किया है, बुरे से बुरे फेज़ में किया है। 6 के 6 दिन मैंने जिम हिट करी है, क्रैश डाइट्स भी करी हैं। मैंने अपनी स्लीप, अपना मनी, अपना रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था 2025 के जनवरी के स्टार्ट में, ठीक है। यस, मैं सोचा था कि 3 महीने आई विल गो ऑल इन एंड मैं ग्रेटनेस हासिल कर लूँगा इस फिटनेस की दुनिया में, फ़ैट लॉस की दुनिया में महान बन जाऊँगा। मैंने अपनी दीवार पे ना लिख के रखा है महानता, ग्रेटनेस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अराउंड मार्च मेरा वेट स्टक हो गया, ठीक है। अराउंड 90 kg मेरा वेट स्टक हो गया। मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 102 kg से एंड मेरा वेट 90 के अराउंड अटक गया। एंड मैं बहुत मेहनत कर रहा था उस टाइम पे, लाइक डेविड गॉगिन्स को मैं अपने मन में सोचता था, यार डेविड गॉगिन्स क्या है, ये भी तो इंसान ही है। ट्रेडमिल पे चलते वक्त मेरा माइंडसेट होता था कि मर थोड़ी ना जाऊँगा, चलते रहो, चलते चलते मौत हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तबीयत ख़राब में भी गया हूँ, पेट ख़राब में भी गया हूँ। पूरी जिम एक्चुअली मेरे को पागल समझने लगी थी, इस तरीके से मैं पुश करता था। कोई 45 मिनट कार्डियो नहीं करता था जिम में। एंड कार्डियो पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग एरा है मेरा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड मैं 100% फोकस वेट लिफ्टिंग पे ही करता हूँ। कार्डियो इज़ ऑलवेज बीन माई सपोर्ट टूल, मैं उस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं वेट ट्रेनिंग को निगलेक्ट करता हूँ। वेट ट्रेनिंग इज़ माई 100% एंड उस पर तो लाइक आई एम मास्टरी है मेरी उसमें, तो वो मैं इन्जॉय भी करता हूँ। सो अब आते हैं कि मार्च से लेकर अप्रैल, अप्रैल से लेकर मई मैं घसीटा हूँ, ठीक है। मैं जिम जाने से पहले 1 घंटा अपना माइंडसेट बनाता था, डेविड गॉगिन्स की स्पीच सुन रहा हूँ, एंड्रयू टेट की स्पीच सुन रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, कुछ भी सुन रहा हूँ कि अपने अंदर को फायर जगा पाऊँ। क्योंकि डाइट एंड फैट लॉस की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ही लो हो गया था एनर्जी में। तो ठीक है, वो 2 महीने भी घसीट कर निकले एंड मैं अराउंड 88 kg हिट करा, ठीक है। देन अ ट्रेजेडी हैपेंड इन माई लाइफ। मेरे को बनारस जाना पड़ा, ठीक है। मेरे नाना हॉस्पिटलाइज हुए, 2 से ढाई महीने मैं आईसीयू के बाहर रहा हॉस्पिटल में। इट वॉज़ अ वेरी बैड फेज़, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट गेस वॉट, मेरी सारी प्रोग्रेस रीसेट हो गई। वो 5 महीने जो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, लाइक इट वॉज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड 5 months ऑफ माई लाइफ, ठीक है। फिर मैं आ गया अराउंड 100 kg पे। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट करा, कंटेंट भी स्टार्ट करा, बट देन मैं स्टक हो गया। फिर मेरा आया ग्रेट डाउनफॉल, जो मैं जिसे अपनी लाइफ का ग्रेट डाउनफॉल बोलता हूँ। 1 से 2 महीना मेरी आइडेंटिटी खो चुकी थी, मेरा पर्पस खो चुका था, मैं पागल हो चुका था। मैं बातें कर रहा हूँ यार अपने दोस्तों से, किसी को बुला करके कि कोई मेरी फायर जगा दे, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ। एंड इट वॉज द वर्स्ट फेज बिकॉज क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई। पहली बात, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर के बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई और वो लंबी तबीयत ख़राब हुई।
एंड वो तबीयत ख़राब होने की वजह से क्या हुआ, मैं इतना आउट ऑफ मोमेंटम हो गया कि मेरी आइडेंटिटी ही चली गई। मैं याद ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे को फैट लॉस करना क्यों है, मेरे को महान बनना क्यों, मेरे को कुछ भी क्यों करना है। एंड आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड। मेरे अंदर एनर्जी भी थी, मेरी तबीयत भी सही हो चुकी थी, बट मेरे अंदर वो ड्राइव नहीं आ रही थी। जब मैं बनारस से आया था, नाना वाली सिचुएशन के बाद में जब बनारस से लखनऊ आया जुलाई में, आई वॉज ड्रिवन कि यस आई विल गो ऑल इन नाउ। मैं जाना भी शुरू किया, बट अराउंड 2 वीक्स सावन की स्टार्टिंग में आई डिसाइडेड कि आई लॉक इन, ओम नमः शिवाय। बट तभी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थोड़ा टाइम बाद। बट यार अब एक बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ यार, इंसान जितना गिरता है ना उतना तगड़ा उठता है। अगर तुम गिरे नहीं हो, लो फेज़ में नहीं हो, तुम नहीं उठ पाओगे यार। ये मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ मीडियम चल रही है, मीडियोकर है, तो तुम नहीं ऊंचे लेवल पे जा सकते हो। अगर तुम्हारी बॉडी है कि यार ठीक है भाई, काम चलाओ, बॉडी है, लड़कियां तुमको अटेंशन दे रही हैं, लड़के तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, समाज में तुम्हें शर्म नहीं आ रही चलने में, भाई तुम नहीं उतना ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे नज़र में अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ड्राइव नहीं आएगा। ठीक है, जो ड्राइव मेरे अंदर था, 60 kg कम किया हूँ, ये ड्राइव कहाँ से आता है, कौन इतना करेगा। ठीक है, सो अब हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यस, सो मैंने क्या बोला कि जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर आओगे। सितंबर को मैंने स्टार्ट करा। मैंने कहा कि ये फ़ैट लॉस मैं कब तक खींचूंगा। मेरी लाइफ का एक और प्रॉब्लम है कि मैंने फ़ैट लॉस को इतना डिले कर दिया है। लाइक फ़ैट लॉस एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ की कि यार एक एक दिन काटना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड इस ड्यूरेशन में मेरी स्टडीज़ सफ़र करती हैं। मैं अपने पीक प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कैलोरी डेफिशिट में हूँ। ये सब चीज़ें मैं सोचा करता था। फिर सितंबर 22 आई डिसाइडेड कि आई हैव दीज 14 वीक्स टिल 2026 आई विल गो ऑल इन। अब इस बार मैंने ना काफ़ी स्टडीज़ की, काफ़ी रिसर्च करी, अपने खुद के टूल्स बनाए, ट्रैकर्स बनाए। लाइक इतना डिटेल में हर चीज़ में गया। इन सब चीज़ों के बारे में कभी और बात करूँगा, बट मैं तो बताता हूँ, पूरे यूट्यूब पे, पूरी सोशल मीडिया पे शायद ही किसी ने ऐसे फ़ैट लॉस सिस्टम्स बनाए होंगे जो मैंने बनाए। मैंने हर चीज़ के बारे में स्टडी करी जो कि यूट्यूब वीडियोस में कोई बताता नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में भी स्टडीज़ करी। ठीक है, फिर मेरा गोल था कि मैं मसल रिटेन करूं, फ़ैट लॉस करूं, एब्स आएँ, महानता अचीव करूं, कट करूं, एंड अपना फिर मेन गेनिंग एंड लीन बल्क पर आकर के अपनी लाइफ कंटिन्यू करूं। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या महीने गए हैं मेरे को एफर्ट फील तक नहीं हुआ जो वही जनवरी से लेकर के मई में मैंने सेम 10 kg कम करने के लिए इतना एफर्ट डाला था। इस बार रिसर्च, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोग्राम्स की वजह से मेरे को एफर्ट फील नहीं हुआ। मैं 88 kg पे आ गया। ठीक है, 98 से स्टार्ट किया था, 88 से आया। कैलकुलेटेड, हर चीज़ कैलकुलेटेड हुई। पर वीक मेरे को जितना लूज़ करना था मैं करता गया विदाउट कार्डियो। एंड मैंने अपना वर्कआउट भी ऐसा बना लिया दैट आई एम गोइंग 4 डे इन जिम, 5 डे इन जिम, ओनली 1 आवर, 10 सेट्स ओनली पर सेशन। ईजी एज फक। मेरी डाइट इतनी ईजी कि मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं डाइट कर रहा हूँ। मेरा वेट स्टक नहीं हुआ, मेरा मेटाबॉलिज्म स्टक नहीं हुआ। इस लेवल पे इस बार मेरी रिसर्च थी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड ये समय कभी नहीं आता अगर मेरे को वो द ग्रेट डाउनफॉल ऑफ माई लाइफ नहीं फेस करना पड़ता। ये फेस कभी आता ही नहीं। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। जब मैं पिछली बार 88 kg पे गया था अराउंड मई, मेरी लूज स्किन ज़्यादा थी, मेरे एब्स नहीं दिखते थे और मेरी मसल्स नहीं दिखती थी। इस बार फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे बाइसेप्स की पीक आई, मेरे एब्स आए। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। दिसंबर, 88 kg रीच्ड, टारगेट वेट इज़ 83 kg। एग्ज़ाम्स आ गए। अब एग्ज़ाम्स में मैंने कहा कि यार एग्ज़ाम्स तो मुझे क्लियर करने हैं, स्टडीज़ बहुत सफ़र कर रही है। मेरी एक बैक भी लगी हुई थी इस सेमेस्टर में, जो कि जनवरी में एग्ज़ाम्स थे। तो मैंने कहा कि अब स्टडीज़ में ऑल इन जाते हैं, फ़ैट लॉस को पॉज करते हैं। मैंने फ़ैट लॉस पॉज किया। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मैं फ़ैट लॉस को स्टॉप करूंगा। एंड क्योंकि इस बार मेरे पास प्रॉपर सिस्टम्स थे, मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता थी, पिछले 3 महीने का डेटा था मेरे पास। मैं ईच एंड एवरी डेटा, कैलोरीज, वेइंग, मेंटेनेंस, सब कुछ कैलकुलेट करके पीसी में, प्रोग्राम्स में लिख करके रखा हूँ। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से मेंटेनेंस पे स्टार्ट किया अपनी जर्नी। मैंने वेट मेंटेन किया, 88 kg पे स्टार्ट किया था मेंटेनेंस। मेरा वेट अराउंड 89 kg रहता था। ठीक है, बहुत अच्छा गया दिसंबर।
दिसंबर वॉज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मंथ ऑफ माई लाइफ। अगर मैं इस सेंस में बोलूँ कि मैंने सारी हैबिट्स ट्रैक करी, लाइक मैंने एक हैबिट ट्रैकर बनाया था दिसंबर में, इन सारी हैबिट्स में टिक लगा। मैंने डिसाइड करा था कि अराउंड जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो पूरा मेरा लर्निंग्स था वो मैं दिसंबर में डालूँगा, प्लस स्टडीज़ एंड रूटीन को भी मैक्सिमाइज़ करूँगा। और मेरा गोल था कि मैं ये जो हैबिट ट्रैकर बना रहा हूँ इसकी एक टिक भी मिस नहीं होनी चाहिए, और वो गोल मैंने अचीव करा। ठीक है, अब आते हैं ट्विस्ट पे। डाउनफॉल ना है ऐसा हो कैसे सकता है? हर चीज़ इतनी परफेक्ट जाएगी तो जो महानता जिस दिन मैं अचीव कर लूँगा, जिस दिन मैं एब्स और अपनी श्रेडेड फिजिक अचीव कर लूँगा, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब मैंने सोचा है कि नाउ आई एम डन, मैं अचीव करने वाला हूँ ग्रेटनेस, नाउ आई हैव टू स्टॉप, अब होने वाला है समथिंग फकिंग। एग्ज़ाम्स आए, एग्ज़ाम्स में पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइंडसेट ख़राब हुआ, मेरा रूटीन ख़राब हुआ, और इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरा रूटीन इतना गंदा होगा, वो हुआ। डाइट भी थोड़ी ख़राब हुई, माइंड बहुत ख़राब हुआ, कुछ इमोशनल चीज़ें हुई जिस वजह से माइंड मेरा और भी ज़्यादा ख़राब हुआ। उस वजह से मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत ही मीडियोकर गए। कोई नहीं, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। एग्ज़ाम्स के बाद अब मेरे को लॉक इन करना है और अब मुझे ऑल इन जाना है। एग्ज़ाम्स के बाद एक वीक मेरा पता नहीं क्यों ख़राब गया, मैं रूटीन में नहीं आ पाया, लॉक इन नहीं कर पाया, एंड मेरा माइंडसेट नहीं बन पाया। अभी भी मेरा वेट 90 kg है, बट क्योंकि इस टाइम पे अब मेरा माइंडसेट जा रहा है, मैं घर का खाना एक्स्ट्रा खाने लगा, बाहर का खाने लगा, एंड मेरा वेट और बढ़ गया एंड अराउंड 92.5 kg में आ गया। ठीक है, अब स्टोरी एंड होती है और अब हम आते हैं 17 जनवरी पे, जिस दिन मैंने डिसाइड करा कि नाउ आई विल गो ऑल इन, आई विल टेक दिस 77 डे चैलेंज। अब भाई दिस इज़ सो कूल, क्योंकि मेरे को ना एक ऑरा बनाना पड़ता है, एक चैलेंज लेना पड़ता है, एक डेट फिक्स करनी पड़ती है, एक फिक्स टारगेट फिक्स करने पड़ते हैं, उसके पीछे एक मीनिंग जोड़ना पड़ता है। इसके लिए मैंने चैट जीपीटी से लाइक पूरा दिन बात करा, जर्नल करा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट जो कि मेरे को ईयर के स्टार्ट में नहीं मिल पाया ड्यू टू एग्ज़ाम्स। सो ठीक है, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिला एंड मैंने 18 जनवरी को स्टार्ट करा अपना, एक सेकेंड, अब 18 जनवरी को क्यों? क्योंकि 18 जनवरी में अगर हम 11 वीक्स आगे जाते हैं, सो 4 अप्रैल आता है एंड 5 अप्रैल को मेरी बर्थडे है। सो आई वांट कि 21 ईयर का जब मैं हो जाऊं तो फैट लॉस को पीछे छोड़ दूं, महानता अचीव करके आगे निकल जाऊं। एंड ना मैंने अपने सोशल मीडिया के लिए और चैनल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया का टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड टॉप फैट लॉस कोच बनूं। मैंने 60 kg कम किया है, फ्रॉम एक्सट्रीम ओबीस टू एक्सट्रीम श्रेडेड। लाइक मैंने बचपन से ही ओबेसिटी को देखा है एंड अपने लाइफ के हर फेज़ में ट्राई करा है कि मैं इससे बच जाऊं। मैं बचपन में कराटे करता था, फिर मैंने लेटर इन माय लाइफ क्लास 9-10th में रनिंग करी, 11-12th में मैं होम वर्कआउट्स करता था, एंड ये सब ना मैं एक्सट्रीम में करता था, मैं पागलों की तरह करता था, एवरेज नहीं। फिर मैंने जब जिम भी स्टार्ट करा तो शुरू के 6 महीने 7 महीने मैंने जिम भी एवरेज इंसान की तरह करा, 4-4 घंटे जिम कर रहे हैं, 3-3 घंटे जिम कर रहे हैं, डाइट नहीं पता। फिर मैंने अपने आप को एजुकेट किया, सिस्टम्स बनाए एंड आई लॉस्ट दिस वेट। भगवान की बहुत कृपा रही, महादेव की बहुत कृपा रही और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, ये चीज़ हो पाई। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर तुम्हें फैट लॉस करना है। दिस चैनल इज़ नॉट ओनली अबाउट फैट लॉस एंड फिटनेस, दिस इज़ ओवरऑल ग्रोथ, होलिस्टिक अप्रोच एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन माई लाइफ। मैं पागलों की तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हूँ। मेरा रूटीन ले लो, मेरी डाइट ले लो, मेरी लाइफस्टाइल कोई देखेगा ना, मैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं जीता हूँ। ठीक है, दोस्तों के साथ मैं कब बाहर खाया था आई डोंट नो, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे ऐसे दोस्त नहीं है कि मेरे को दिन भर बाहर जाना पड़ता है। एक्चुअली मैं तो बोलूँ मेरे ज़्यादा दोस्त ही नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज अब आते हैं 18 जनवरी पे। आज 19 जनवरी है, सो आज है हमारा डे 2, राइट, डे 2 है। सो मैं डे 1 और डे 2 दोनों की समरी आज डाल देता हूँ, प्लस डे 1 का व्लॉग भी थोड़ा सा मैं इंक्लूड कर दूंगा एंड डे 2 का व्लॉग भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दूंगा अलग सेपरेट वीडियो में। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं डेली व्लॉग्स स्टार्ट करूं। मेरे को कैमरा लेना है, बट मैं ना बाहर जाके वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करता हूं, मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन और शर्म आती है।
आज मेरी लाइफ का एक हिस्टोरिक दिन रहा। एक सेकेंड। तो आज मेरी लाइफ का हिस्टोरिक दिन क्यों था? मैं सुबह उठा, डे 2 की बात कर रहा हूँ, 19 जैन। मैं राइड पे गया उठते ही सनलाइट लेने के लिए। मैं स्टैंड लेकर गया था, मैंने अपना वीडियो बनाया टॉक करते हुए रोड पे। उसी में मैं हेजिटेट हो रहा था। मैंने आज तक माइक पकड़ के स्टैंड लगा करके रोड पे रिकॉर्ड नहीं करा है। लाइक साइड वाली रोड थी, हाईवे के साइड में जो सर्विस लेन होती है। मैंने चैलेंज लिया, हेजिटेटेड था, मैंने कर लिया भाई। मैंने स्टैंड लगाया, रिकॉर्ड किया और कंफर्टेबल होकर रिकॉर्ड किया। दिस इज़ अ ग्रेट माइलस्टोन इन माई लाइफ। आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि मेरी कंटेंट जर्नी फाइनली स्टार्ट होती है। एंड मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी, और वो मैं उस वाले व्लॉग में डाल दूंगा जहाँ मैंने सच में स्टैंड लगा करके रिकॉर्डिंग करी। फिर आज 19 जैन की बात है, आज मैं नई जिम में भी जा करके स्टैंड लगा करके रिकॉर्ड करा, उस हेजिटेशन को भी फाइट करा। बस आज ही मेरे साथ एक और अच्छी चीज़ हुई कि इतने दिनों से मैं नीचे वाले फ्लोर पे सो रहा था मम्मी और भाई के साथ ही, ठीक है। मैं भाई के बेड पे ही सो रहा था उसके साथ, एंड मम्मी लोग नीचे ही सोती हैं, तो उनका फैमिली नीचे रहती है मेरी, एंड मैं ऊपर सोता हूँ ड्यू टू रूटीन। बट मैं इतने टाइम से नीचे सो रहा था क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। कल फाइनली ऐसा हुआ डे 1 में कि मेरे को अंदर से ही अर्ज आई, आई फेल्ट सॉर्टेड। कल की पहले मैं बात बताऊँ डे 1 की, मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। मैं राइड पे गया, मैंने भगवान से बातें करी, काफ़ी बातें करी भगवान से, मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फाइनली मेरे को एक सोल्यूशन मिला, काफ़ी मैजिकल चीज़ें हुई। 2-3 नए मंदिर दिखे पुराने, जिसको मैं एक तरीके से एक सिग्नल की तरह लेता हूँ, ठीक है। फिर मेरा दिल भी हल्का हुआ, फिर मैं आकर के नीचे ऊपर सोया आज अपने रूम पे, एंड फाइनली मेरे को बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। एंड मैजिकली इतने दिनों से मैं अपनी स्लीप स्केड्यूल सही नहीं कर पा रहा था, लेट उठ रहा था। आज मैं मैजिकली 7 बजे ही उठ गया। तो ये चीज़ें मोमेंटम जो बिल्ड करी ना, मैं इतने टाइम से आउट ऑफ मोमेंटम चल रहा था। मैंने चैलेंज लिया, चैलेंज में मीनिंग आ रही है। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मेरे को लग रहा था इसमें मीनिंग नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं, मीनिंग आ जाएगी। एंड मीनिंग आने लगी। डे 1 मेरा अच्छा गया। फिर मैं रात में सोया, आज मैं जल्दी उठा, फिर मैं राइड पे गया, राइड पे नहीं जाता हूँ। फिर मैंने वीडियो बना लिया, मैं वीडियो कभी नहीं बना पाता हूँ, वीडियो बना लिया। फिर मैंने शाम को जिम में भी वीडियो बना लिया, मैंने आज की रील भी अच्छी अपलोड कर दी, एंड अभी मैंने डिसीजन लेकर के व्लॉग भी बना लिया। इस व्लॉग को बनाने के पहले मेरे को लग रहा था यार मुझे भूख लग रही है, खाना खा लेता हूँ। मैंने अपने माइंड को बताया, नमन तू किससे झूठ बोल रहा है यार, तुझे भूख लग रही है व्लॉग बना मेरे भाई, क्यों भाग रहा है चीज़ों से। मैं चीज़ों से अब भागना बंद कर रहा हूँ, मैं ऑल इन जाऊँगा। एंड मैंने एक चीज़ और अपने माइंडसेट में लाई है कि जब मेरे को जिम जा रहा था, आज मैं फर्स्ट टाइम इस न्यू जिम में रिकॉर्ड करने वाला था स्टैंड लगा करके, मैंने सोचा कि नमन भाई तुम जो डर रहे हो वीडियो बनाने से, तुम्हारे घर पे मम्मी तुम्हारी डाइट बनाती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, तुमने बुलिंग देखी है, तुमने फ़ैट लॉस किया, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें फेमस होना है और तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी है। इनको तुम्हारी स्टोरी नहीं पता है। तुमने एक नई जिम ज्वाइन करी, तुम्हें वहाँ के लोगों से इफेक्ट हो रहा है, अब तुम कल को नई जिम ज्वाइन करोगे, वहाँ के लोगों से इफेक्ट होगा। यार तुम्हें इंटरनेशनल जाना है, तुम्हें नेशनल जाना है, तुम्हें इंडिया का टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड फैट लॉस कोच बनना है। इन लोकल लोगों से ही अगर डरोगे तो इंटरनेशनल कैसे जा पाओगे। आई डिसाइडेड दैट इन माई माइंड। ईयरबड लगाए, पॉडकास्ट लगाया, मैंने कहा आई विल बी रूथलेस, मैं अपना जो मेरे को करना है मैं करूँगा। एंड मैं फाइनली कर लिया वो चीज़, फेल्ट गुड। लोगों से सोशलाइज भी कर लिया, वो सामने से आकर के बोले कि यार हमें भी वीडियो बनाना है, फेल्ट गुड, ठीक है। इट वोंट बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू गाइज, बट मी हु हैज़ बीन ओवरवेट ऑल हिज लाइफ, इंट्रोवर्ट ऑल हिज लाइफ, एंड ऑलवेज बीन इनविजिबल। मैं हमेशा इनविजिबल रहने का ट्राई करता था क्योंकि मैं ओबीस था। मैं नहीं चाहता था कोई मेरे को टारगेट करके मेरा मजाक उड़ाए, तो मैं डोमिनेट नहीं करता था कभी। बट नाउ स्टोरी इज चेंज्ड, मैंने अपनी फेट खुद बदली है, एंड यू ऑल कैन चेंज इट टू। सो मैं कैमरा लेने का प्लान कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि S23 फ़ोन जो है ना, मैंने अपने पैसे से लिया है, ये इन्वेस्ट किया था मैंने 2024 में। इसको मैंने अभी तक मिल्क नहीं किया है, मैंने यार ना बहुत अपने हार्ड अर्न मनी से फ़ोन लिया है। एंड इस फ़ोन की पावर तुम लोग अभी देख ही सकते हो, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं इसकी पावर पूरी यूज़ करूँगा, एंड जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा और एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, आई विल बाय अ कैमरा, ठीक है। साकेत का मैं आज वीडियो देख रहा था, पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग से ही स्टार्ट करूं। कभी मैं सोचता नहीं हूं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। साकेत इज़ नॉट माई इंस्पिरेशन। आज मैं कैमरा रिसर्च कर रहा था तो उसकी कैमरा का एक वीडियो आ गया मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यार ही इज़ डूइंग व्लॉग्स। अब मेरे को उससे इंस्पिरेशन नहीं आई, बट मैंने सोचा कि यार दिन भर मैं कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं मेरे अंदर, मैं डाइट लेता हूँ, मैं रूटीन दिखाता हूँ, तो ये तुम लोग को हेल्प करेगा ये देख करके। लाइक मैंने 77 डे का चैलेंज लिया एंड मैं ये कमिटमेंट दे रहा हूँ एंड ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं 83 केजी या 84 केजी अचीव करूँगा, श्रेडेड एब्स ला के दिखाऊँगा। तो तुम लोग को भी पता लगना चाहिए ना कि मैंने ऐसा क्या करा कि मैं सच में वो अचीव कर पाया। इस वजह से मैं व्लॉग ही कर लूँगा। व्लॉग्स अलग होंगे, अलग वैल्यूएबल एंड एजुकेशनल कंटेंट अलग आएगा, पर्सनल कंटेंट अलग आएगा, सेम इसी यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ माय पर्सनल ब्रांड एंड इस चैनल का गोल है कि मैं एक ओवरऑल अपनी ऑडियंस बिल्ड करूं जो मेरे को प्यार करती है, जो मेरी वाइब से मैच करती है एंड जो अपनी लाइफ में कुछ कर रही है, करना चाहती है एंड सीख रही है और सीखना चाहती है। बहुत आगे जाना है और बहुत ऊपर लेके जाना है इस चैनल को। एंट्री मैंने ले ली है, मेरे अंदर अभी भी वो नमन कक्कड़ वाला ऑरा, फायर और आग दबी हुई है। जो आग मेरे अंदर जनवरी से लेके मई के बीच में थी ना 2025 के, इट वॉज सो लेजेंडरी कि अगर मैं तब कंटेंट में आया होता ना, कोई नहीं, वो दोबारा आएगी, वो चीज़ें आएंगी एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट वी कैन डू इज़ कीप डूइंग द वर्क वी नो वी शुड डू, ठीक है। एंड और जो चीज़ें होती, मोटिवेशन हो गया एंड एवरीथिंग, वो धीमे धीमे बॉडी दे देती तुमको, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दे देता है। सो दैट्स इट, दिस वॉज अ ब्लॉग का हो कि मैं अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, डे 1 एंड डे 2 का। अभी और 1-2 वीडियोस आ जाएंगे डे 1 और डे 2 के, जिसमें मैं तुम्हें अपनी बॉडी की कंडीशन दिखा दूंगा, स्टार्टिंग फेज़ दिखा दूंगा। एक वीडियो डालूंगा जिसमें आज मैंने हाईवे पे जो फर्स्ट टाइम कैमरा से रिकॉर्ड करा, स्टैंड लगा करके और माइक पकड़ करके पब्लिक में बोला, उसका एक वीडियो आ जाएगा। लेट्स फ्रिकिंग गो। ओम नमः शिवाय। आई एम नमन कक्कड़, आई एम द मैन हु लॉस्ट 60 kgs एंड मैं ट्राई करूँगा रोज़ व्लॉग्स डालने का। आई डोंट नो कि कितने लोग ये वीडियोस देखेंगे, कितनों के ये काम आएगा, बट आई एम स्टार्टिंग एंड आई एम गोइंग ऑल इन एंड आई हैव एंटर्ड इन द स्पेस एंड जस्ट नो आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई विल बी द ग्रेटेस्ट। दैट्स इट मैन। ओम नमः शिवाय।